अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि दिल्ली चुनाव से आ रही है, जहां पर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। कालकाजी से रमेश बिधूड़ी चुनाव लड़ेंगे, प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कालकाजी से रमेश बिधूड़ी चुनावी मैदान में उतरेंगे, साथ ही प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां पर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट 29 उम्मीदवारों की जारी कर दी है। उन 29 कैंडिडेट्स के नाम इस वक्त आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं। अलग अलग इलाकों से अलग अलग लोगों के नाम प्रत्याशियों के सामने आ रहे हैं। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि सोमवार को, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि सोमवार को दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। 12 से 14 फरवरी के बीच में हो सकता है कि दिल्ली में चुनाव हो। इन सब के बीच में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट चुनाव की जारी की जा चुकी है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपको सामने दिखाकर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। और दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जो है वो जारी की गई है। केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा चुनावी मैदान में उतरे हैं। 29 उम्मीदवारों का नाम सामने आया है। और सीधे तौर पर आपको ये बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की जो लिस्ट है वो आप देख पा रहे हैं। 29 उम्मीदवारों के नाम है जो सामने आए हैं। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली असेंबली सीट, जिनका जिक्र यहां पर किया जा रहा है, बीजेपी की लिस्ट जो है वो जारी की जा चुकी है। साथ ही साथ और भी कई नाम हैं जो सामने निकलकर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे आयुषी, हमारी संवाददाता का। आयुषी, क्या जानकारी मिल पा रही है? प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल और बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा। काफी सियासत भी हुई थी इन्हीं नामों को लेकर, और किन किन के नाम जो है वो सामने आए हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए तो बीजेपी बहुत सोच समझ के इस बार लिस्ट जारी की है। 29 नाम इस लिस्ट में शामिल हैं और ऐसे में हम देख पा रहे हैं प्रवेश वर्मा, जो कि पहले से ही, मतलब उम्मीदवारों के नाम के ऐलान से पहले से ही वो अपनी तैयारी में लगे हुए थे और उनको नई दिल्ली से बीजेपी ने टिकट दी है, वहीं संदीप दीक्षित को कांग्रेस ने टिकट दी है। तो ये त्रिकोणीय लड़ाई साफ तौर पे नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रमेश बिधूड़ी, जो कि पूर्व सांसद है बीजेपी से, उन्हें कालकाजी से टिकट दी गई है। यानी कि बीजेपी की पूरी यही स्ट्रैटेजी है कि खास तौर पे आम आदमी पार्टी के वो चेहरे जो लोकप्रिय हैं, जो पार्टी के सबसे कद्दावर नेता हैं, उनको सबसे पहले हराने की या उनको कमजोर करने की जो रणनीति है वो बीजेपी ने तैयार की है और ये लिस्ट में साफ तौर पे नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया को मिला है, बादली से दीपक चौधरी को मिला है, इसके अलावा नागलोई से मनोज शौकीन को मिला है और बाकी रेखा गुप्ता को शालीमार बाग से मिला है। तो ये जो 29 नाम है, इसमें चाहे वो रमेश बिधूड़ी हो जो कालकाजी से, क्योंकि हमने कल देखा कांग्रेस ने अलका लांबा को कालकाजी से टिकट दी है और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी जो है वो कालकाजी से चुनाव लड़ रही है, वो उनका विधानसभा क्षेत्र है। तो ऐसे में वहां भी त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि पूर्व सांसद रह चुके हैं रमेश बिधूड़ी। और ऐसे में ये जो लिस्ट बीजेपी ने जारी की है, बीजेपी की ये पहली लिस्ट है 29 नामों की। कई दिनों से कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर बीजेपी इतना लेट क्यों कर रही है, लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रही है, जब कांग्रेस के अभी तक 4 लिस्ट आ चुके हैं, आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों पे नाम का ऐलान कर दिया है और ऐसे में बीजेपी की अब 29 नामों की सूची सामने आई है। और ऐसे में आपको बता दें कि जो तमाम जो नाम इसमें मौजूद है, ये साफ तौर पे नजर आ रहा है कि जो बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, उन चेहरों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने ये लिस्ट तैयार की है। बिल्कुल आयुषी, हर चीज का मंथन और चिंतन किया गया है इस लिस्ट को तैयार करने में। देख पा रहे हैं कि आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया का नाम सामने आ रहा है, बादली से श्री दीपक चौधरी हैं जो चुनावी मैदान में उतरेंगे, नांगलोई से मनोज शौकीन है, मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान है, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता का नाम सामने आया है, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता का, मॉडल टाउन अशोक गोयल, करोल बाग दुष्यंत कुमार गौतम, पटेल नगर श्री राजकुमार आनंद, रजौरी गार्डन से सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम है, जनकपुरी से आशीष सूद का नाम सामने आया है। तो साफ तौर पर आयुषी कहा जाए कि बहुत ही मंथन के बाद इन नामों का ऐलान किया गया है। सभी समीकरण को बैठाने की कोशिश की गई है बीजेपी की इस 29 उम्मीदवारों की लिस्ट में। बिल्कुल कंचन, सभी समीकरण को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने लिस्ट जारी की है। अगर बात कर ले प्रवेश वर्मा की,
जो कि नाम सूची में आने से पहले से ही काफी ज्यादा अपने क्षेत्र में एक्टिव नजर आ रहे थे। हमने देखा किस तरीके से वो अपने एनजीओ के तहत जो तमाम महिलाएं हैं उनको 1100 रुपए की धनराशि दे रहे हैं, सहायता राशि दे रहे हैं मासिक लाडली योजना के तहत। और इसके अलावा भी हम लगातार देख रहे हैं कि प्रवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के हर इलाके में जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब तो पहले तो ये कयास लगाया जा रहा था, अब ये स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को उतारा है। वहीं शीला दीक्षित की लेगेसी लेके संदीप दीक्षित को इस सीट से उतारा गया है। तो त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पे नई दिल्ली में देखा जा सकता है अरविंद केजरीवाल की सीट पे। अगर वही कालका जी की बात कर ले तो आतिशी को टक्कर देने के लिए रमेश बिधूरी को मौका दिया गया है यहाँ से। और ये जो हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा भी हैं, वो भी जुड़ गए हैं बीजेपी से, रजौरी गार्डन से उनको टिकट दिया गया है। सिरसा जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, लिस्ट जारी की गई है, आपका नाम सामने आया है रजौरी गार्डन से और इसी पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे थे। पहली लिस्ट है आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से, सभी समीकरण को बैठाने की कोशिश की गई है। नहीं, देखिए समीकरण इस बार अच्छे ही रहेंगे क्योंकि दिल्ली के लोग पहले से ही बहुत परेशान हैं, त्रस्त हैं। आम आदमी पार्टी ने 12 साल में दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। आज शिक्षा हो, चिकित्सा हो, गंदा पानी, सीवरेज का पानी पीने को मजबूर हैं, गंदी यमुना, टूटी सड़कें और कूड़े के ढेर को दिल्ली बनाकर रख दिया है। इसलिए दिल्ली के लोग अब ये चाहते हैं कि अब की बार मोदी की सरकार के साथ हाथ मिलाना है, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार लानी है। जब तक एक मोदी की सरकार नहीं लाएंगे, दिल्ली की डेवलपमेंट और अरविंद केजरीवाल जैसे ठग को दिल्ली से बाहर नहीं निकालेंगे तो आने वाला समय हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं होगा, हमारे बच्चों का भविष्य दिल्ली के अंदर सुरक्षित नहीं होगा, ये दिल्ली के लोग मानते हैं। अच्छा मनजिंदर जी, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल तो बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके पास कोई सीएम चेहरा है ही नहीं, क्या इस बात का ऐलान बीजेपी इस बार करेगी? नहीं, देखिए हम 70 सीटों पे 70 कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं सारे ही काबिल हैं, ऐसा नहीं है। वो तो अरविंद केजरीवाल की लाइन है ना, वो तो यही कहेगा। और उन्होंने क्या कहेंगे? वो कहेंगे इनके पास सबसे बेस्ट चेहरा है सीएम का, मेरे से अच्छा चेहरा, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। वो कभी यही तो बोलेंगे, तो उनको बोलने दीजिए। हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है, चुनाव के बाद 70 कैंडिडेट तय करते हैं, जिनको लोग जिताकर भेजते हैं वही सीएम के कैंडिडेट होते हैं। लोग जिनको जिताकर भेजते हैं उनको बनाने के लिए जना भेजते हैं। इसलिए आप उनकी बातें छोड़िए। हमारा चुनाव हमने मध्य प्रदेश में, हमने छत्तीसगढ़ के अंदर, हमने महाराष्ट्र के अंदर, हमने हरियाणा के अंदर हमने साबित करके दिखाया है। और हमारा जो पार्टी का बैकग्राउंड है वो बड़ा क्लियर है कि जो हम वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, इसलिए लोग हमारा साथ देते हैं। देश को आगे बढ़ाना, स्टेट को आगे बढ़ाना, यही पार्टी का सबसे पहले सोच रहती है, ना कि किसी एक आदमी को आगे बढ़ाना। अरविंद केजरीवाल तो अपने आप को और अपने परिवार को आगे बढ़ाना और पैसा बनाने के लिए आए हैं, इसलिए उनसे हमारी क्या लड़ाई हो सकती है? उनकी तो आइडियोलॉजी अलग है, बच्चों की जूठी कस्में खा के सत्ता हासिल करनी और सत्ता के बाद घर भरना। हमारी तो पार्टी की सोच ऐसी नहीं है, इसलिए उनको बोलने दीजिए। हमारी पार्टी के पास 70 के